सर देखो मैंने ऑर्डर ब्लॉक से शॉर्ट किया और मार्केट मेरे डायरेक्शन में भी आया, बट फिर भी ये रिवर्स हो गया है। हर बार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने लिक्विडिटी को नहीं समझा। अच्छा। देखो यहाँ पर तुमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक को देखा है, लेकिन अगर तुमने बड़े टाइम फ्रेम में जैसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखा होता तो तुम्हें पता होता कि यहाँ पर जिस लेवल पे तुम शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हो ना, उससे थोड़ा ऊपर में यानी यहाँ पर मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, उस लिक्विडिटी को लेते हैं और उसके बाद मार्केट में असली मूवमेंट आता है। तो तुम्हें पहले लिक्विडिटी को समझना होगा और आज के लेक्चर में मैं यही बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारे एडवांस ट्रेडिंग कोर्स में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में और डीप में बताने जा रहे हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में, जो कि हमारा पहला लेक्चर था, उसमें आपको आईसीटी के बेसिक्स बताए थे, उसको किसने डेवलप किया है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके काम करने के पीछे रीजन क्या है, ये भी बताया था। साथ ही हमने फ्रैक्टल्स के बारे में डिस्कस किया था और थोड़ा बहुत वहां पर हमने लिक्विडिटी के बारे में बात की थी। लेकिन आज के लेक्चर में हम लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। वैसे अगर आपने हमारा पिछला वाला जो ट्रेडिंग कोर्स बनाया था हमने 10 वीडियो का, उसको देखा होगा तो थोड़ा बहुत मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमने वहां पर भी बात की थी। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ज्यादा डिटेल में होगी। बाकी अगर आप इसके आगे की वीडियोस को समझना चाहते हैं ना, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आईसीटी कॉन्सेप्ट का एक तरीके से बेस है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सेकंड वीडियो है इस कोर्स की। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो ऑलरेडी आ चुकी है, और इसके बाद हर ट्यूसडे और हर सैटरडे को हमारी एक वीडियो आ रही है, और ऐसे टोटल 10 लेक्चर हमारे आने हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपने वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। साथ ही आपने कॉमेंट करके बताना है कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो और क्या आपने हमारा इससे पहला वाला ट्रेडिंग कोर्स देखा है या फिर नहीं, ये भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब समझते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर यानी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताता है कि मार्केट अभी बुलिश है, बेयरिश है या फिर एक रेंज में चल रहा है। और यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि मार्केट हाइज और लोज कैसे क्रिएट कर रहा है। मतलब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसका हम यूज कर सकते हैं अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, दूसरा अपना बायस बनाने के लिए। जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो कोई ना कोई आपका बायस होता है कि आज आप बाय करने का ट्रेड लेंगे, सेल करने का ट्रेड लेंगे। तो इस बायस को बनाने के लिए भी हम मार्केट स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, डायरेक्शन को समझने के लिए करते हैं, और अपनी एंट्रीज मतलब जहां पर हम ट्रेड ले रहे हैं उसको बेटर करने के लिए भी मार्केट स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इवन ट्रेडिंग में एक रूल होता है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंट्री लेटर। मतलब पहले आपने स्ट्रक्चर को समझना है, बाद में एंट्री लेनी है। अब मार्केट स्ट्रक्चर में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है स्विंग हाई और स्विंग लो। मतलब आप कोई भी चार्ट देखेंगे तो उसका कोई ना कोई हाई होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं इस चार्ट का हाई ये है, उसके बाद लो ये है, इसके बाद चार्ट बीच में घूम रहा है, फिर दोबारा से उसने अपने पिछले वाले हाई से यहां पर हाई बनाया, तो अब स्विंग हाई ये हो चुका है, और फिर प्राइस और ज्यादा नीचे आ गई तो स्विंग लो ये हो चुका है। यानी ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये इन्हीं स्विंग हाई और स्विंग लो से बनता है। अब इस स्विंग हाई स्विंग लो को बेटर तरीके से बताने के लिए हम आ चुके हैं चार्ट पे। हम डेल्टा एक्सचेंज का चार्ट यूज कर रहे हैं, आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज में कर सकते हैं। ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, मैं खुद भी उसका यूज करता हूं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले तो हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही और भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अब चलिए इस स्विंग हाई स्विंग लो को चार्ट पे समझते हैं। तो मैंने पूरा चार्ट आपके सामने ओपन कर लिया है। अभी मुझे आपको सिर्फ एग्जांपल देना है, तो मैं यहाँ पे वीकली कैंडल दिखा रहा हूँ। आप हर टाइम फ्रेम में स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहां तक देखें, मान लो यहां तक चार्ट बना होता तो ये वाला जो आपका लेवल है ये है आपका इस टाइम पर स्विंग हाई, और इसके बाद प्राइस आती है इस लेवल पे, फिर यहां से बढ़ने लग जाती है। यानी ये वाला जो हमारा लेवल है ये क्या है, ये है हमारा स्विंग लो लेवल। इसके बाद देखिए प्राइस बढ़ते 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 इस हाई तक जाती है, यानी ये क्या है, ये हमारा स्विंग हाई है। उसके बाद प्राइस नीचे आती है और यहाँ पे होता है हमारा स्विंग लो। फिर देखिए प्राइस बढ़ते बढ़ते ये वाले स्विंग हाई बनाती है, और स्विंग हाई बनाने के बाद देख सकते हैं कि आप प्राइस यहाँ पर हमारा स्विंग लो बना रही है। यानी आपने देखा कि एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है। और ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल दिखा रहा था, चार्ट दिखा रहा था। अब मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में भी आ जाऊंगा तो अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग लो बन रहा है,
स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, और यहां पर भी स्विंग लो बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर ही है। अब देखिए, ये तो हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की थी, लेकिन ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इसको हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के हिसाब से भी बना सकते हैं। जैसे ये है हमारा बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर, ये है बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। इनको बहुत ध्यान से देखिए और मैं कहूंगा साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर आपने पहले वाली हमारी जो वीडियोस है उसमें भी इनको समझ रखा है तो भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि हम और भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो हमने उस टाइम पर डिस्कस नहीं किए थे टाइम की कमी की वजह से। तो सबसे पहले हम बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो कुछ इस तरीके से बढ़ता है और यहां पर वो बनाता है हायर हाइज एंड हायर लोज। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने अपना हायर लो बनाया, फिर प्राइस बढ़ते बढ़ते गई, यहां पर उसने अपना हायर हाई बनाया, मतलब पिछले वाले हाई से ऊपर हाई बनाया है। फिर प्राइस नीचे आई है, लेकिन पिछले वाले लो जितना नीचे नहीं आई है, उसने हायर लो बनाया है। फिर प्राइस ऊपर गई है और पिछला वाला जो हाई था उससे ऊपर निकल गई, यानी हायर हाई बनाया। फिर नीचे आई तो पिछले वाला जो लो था उससे ऊपर जाके उसने अपना लो बनाया, यानी हायर लो बनाया। तो ऐसे हायर हाइज एंड हायर लोज की जब भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन में इसे हम अप ट्रेंड बोल देते हैं। अब इसी तरीके से जब मार्केट गिरता है तो वहां पर हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना लोअर लो बनाया, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की और लोअर हाई बनाया, मतलब पिछला वाला जो हाई था उससे नीचे उसने अपना हाई बनाया, जिसको हम लोअर हाई बोल रहे हैं। फिर प्राइस ने लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, इसके बाद लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया। तो जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन हमें चार्ट में देखने को मिलती है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, हम प्राइस एक्शन में कहते हैं। यहां पर हम बेयरिश मार्केट स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज की बेसिकली फॉर्मेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। देखिए, ये सारी जो चीजें हैं मैंने थोड़ा बहुत हमारा जो पिछला वाला कोर्स था जिसमें हमने बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सिखाई थी, वहां पर भी डिस्कस किया था। तो अभी आप इसको एज अ रिविजन लेके चल सकते हैं और आगे हम इसमें बहुत ज्यादा डीप में जाने वाले हैं, इसलिए ये सब बताना भी जरूरी है। और मैं कहूंगा कि जब आप सीखने बैठे हो तो सारी चीजों पे फोकस करो, ऐसा नहीं कि ये पहले बताया है तो यार इस पे उतना ध्यान नहीं दिया, पूरा अच्छे से ध्यान दो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है ना वो कंटिन्यू हो रहा है। मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू हो रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू हो रहा है। और ये बनता कब है? तब बनता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग लेवल को ब्रेक करती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये स्विंग हाई था, प्राइस ने इस जगह पे स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया तो इधर पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ऐसे ही यहां पर स्विंग हाई था, प्राइस ने इस जगह पर स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैं ये आपको अच्छे से चार्ट में दिखाऊंगा क्योंकि इसको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हायर हाई था, प्राइस ने हायर हाई को ब्रेक किया, फिर हायर हाई को ब्रेक किया है, तो ये हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमें बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रही है, यानी हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो हमने लोअर लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की, प्राइस ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहां पर हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही यहां पर हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, यहां पर हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जबकि इस जगह पर प्राइस हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया तो हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको थोड़ा सा चार्ट में भी देख लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि चार्ट में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे मार्क कर सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। तो इसके लिए जैसे ही आप चार्ट पे आएंगे तो यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन वाला टूल मिलता है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने हायर हाई लेवल को पकड़ना है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर हमारा हायर हाई ये है, तो हमने क्या किया, हमने इस हायर हाई से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप जैसे शिफ्ट पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या है, इस जगह पर जाकर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब हमारी कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भले ही बीच में कोई लिख दे, लेकिन हुआ वो यहां पर है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आप दोबारा से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना चाहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हायर हाई आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने इसके हाई लेवल से लगते हुए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहां पर अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। फिर से आपने क्या करना है, हमारा जो हाई लेवल आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये हमारा हाई लेवल है, तो हमने इस हाई से लगते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहां पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। तो इस तरीके से आप अपना बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। अब चलिए बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो देखिए बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर
आपका एक लोअर लो बना है, फिर प्राइस ने बढ़ने की कोशिश की, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया। तो ऐसे हमें लोअर हाइज एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें लोअर लो दिखाई देता है हमने उससे लगते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ये हमें लोअर लो दिखाई दे रहा है तो हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर हमारा हो जाता है बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है। उसके बाद दोबारा से हमने इसके लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ की और उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर जाके हो जाता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी लोअर लो है और इससे लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही आप यहाँ से लगते हुए भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। और इन्हें मार्क करके हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल रही है वो ये है कि हमें पता चल रहा है कि अगर यहाँ पर बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। अगेन बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मतलब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो जब हमें पता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो हम वहां पर सिर्फ शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करेंगे। तो इस तरीके से हम अपना बायस बना सकते हैं। और समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को। देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ट्रेंड कभी ना कभी तो चेंज होगा। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो कभी ना कभी तो डाउन ट्रेंड आएगा ना। तो ये हमें पता चलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर से। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देता है हायर हाई बना है, हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की, इस जगह पर हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी हमने मार्क कर रखा है, हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इससे लगते हुए हमने फिर से लाइन ड्रॉ की होगी, लेकिन प्राइस इससे ऊपर नहीं गई, मतलब यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। तो जब हमें दिखाई दिया कि भाई इस जगह से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा हायर लो है उससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की और जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, जैसे यहाँ पर इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, तो इसको हम कहते हैं CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब यह है कि अभी तक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था यानी बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा था, जबकि अब बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, मतलब यहां से अब ट्रेंड रिवर्स हो गया है और प्राइस के गिरने के चांसेस होंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं हम इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या है, ये बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया है कि बेयरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क करते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर की। तो बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर को देखने से पहले यहाँ पर हमें बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो हमने क्या किया, हमने लोअर लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ की। जैसे ही किसी कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पर हो गया हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन हमने लोअर लो से लगते हुए लाइन ड्रॉ की, जैसे ही किसी कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, अगेन हो गया हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर हमने लाइन मार्क की, बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद मान लो हम यहां से भी लाइन मार्क करते, लेकिन किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी ना, इसका मतलब यहां पे बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम लोअर हाई से लगते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहां पर हो जाएगा हमारा बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहां से ट्रेंड चेंज हो चुका है और अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद आप अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं, जो कि आप हायर हाई से मार्क करेंगे और ये क्या होगा, ये होगा हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप अपना पूरा मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं। तो अब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझ आ गया। तो अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सुन के आपको लग रहा होगा कि कोई नया सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो थोड़ा सा नया है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये ऑलमोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह ही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक हाई प्रोबेबिलिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें होता तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है, लेकिन जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तब वहां पे कंडीशन ये है कि उस जगह पर एक FVG बन रहा हो। FVG यानी फेयर वैल्यू गैप। ये हमने पहले वाले जो हमारा ट्रेडिंग कोर्स था उसमें बताया है, थोड़ा सा आपको यहां पर भी बता दूंगा। उसके लिए सीधा चार्ट पे चलते हैं, वहां पे समझते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझने से पहले थोड़ा सा FVG को समझ लेते हैं। तो FVG भी बुलिश बेरिश दोनों होता है। ये सब आगे हम आपको और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताना ना यहां पर जरूरी था। तो देखिए जब भी आपको दिखाई देता है कि एक नॉर्मल से बड़े साइज की ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, जैसा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए, यानी ये जो रेड कैंडल है इसके हाई से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जो उसके बाद वाली कैंडल है यानी ये जो ग्रीन कैंडल है उसके लो से लगते हुए हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये जो एरिया हमारा निकल कर आया है इसको हम कहते हैं, मतलब ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप।
तो अब अगर मान लीजिए प्राइस कभी दोबारा से इस लेवल पे आती है तो माना जाता है कि प्राइस के यहाँ से बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये जो बीच में गैप है इसको ही हम एफवीजी या फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। और ऐसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो जब भी आपको नॉर्मल से बड़े साइज की एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, तो हमने क्या करना है, हमने उससे पहले वाली कैंडल यानी इस कैंडल के लो से लगते हुए, उसके बाद वाली कैंडल यानी ये वाली जो कैंडल है इसके हाई से लगते हुए इस तरीके से अपना एरिया ड्रॉ कर लेना होता है, और ये होता है हमारा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मान लीजिए प्राइस दोबारा से यहाँ पर आती है तो यहाँ से प्राइस के गिरने के चांसेस होते हैं, ये एफवीजी कहता है। तो एफवीजी क्या होता है ये आपको समझ आ गया। तो अब आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कुछ भी नहीं है बल्कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पर हमने अभी आपको जो चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल दिखाया था वो बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर तो है ही, लेकिन वो इसके साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, क्योंकि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तब वहां पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा था, उसके बाद आपने देखा कि प्राइस इससे नीचे नहीं आ पाई, तो हमने क्या किया, हमने लोअर हाई से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की और हमें दिखाई देता है कि भाई ये वाली जो कैंडल है इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। बट अगर हम समझना चाहते हैं कि भाई ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अगर हमें दिखाई देता है कि जिस कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म किया है, जैसे इस कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया यानी इसने कंफर्म किया है, तो अगर यहां पर कोई एफवीजी बन रहा है तो उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलते हैं, जो कि आप हाई प्रोबेबल चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हैं। और एफवीजी कैसे बन रहा है उसका एग्जांपल भी आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस कैंडल ने यहां पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है या चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, उससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए हमने एक एरिया मार्क किया है, और यहां पर यह कैंडल नॉर्मल से बड़े साइज की भी है, यानी ये एक एफवीजी है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के साथ साथ एक एमएसएस भी है। अब इसके बाद एक बेयरिश एमएसएस का एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रखा था, फिर से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अब इसके बाद आपने यहां से भी लाइन खींची होगी, लेकिन प्राइस इसके ऊपर नहीं गई, यानी यहां पर हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमने हायर लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही किसी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही हमें दिखाई देता है कि जैसे ही किसी कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है तो वहीं पर हमें एक एफवीजी बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, हमने उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए इस तरीके से एक एरिया ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारा एफवीजी है। और जब इसके साथ हमें एफवीजी बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये एक MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है, जो कि एक हाई प्रोबेबल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर गिरी भी है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी क्लियर हो गया है। अब जिनको कंफ्यूजन होगा उनको मैं क्लियर कर दूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, जबकि चेंज ऑफ कैरेक्टर और या फिर MSS हमें बता रहा है कि ट्रेंड वहां से रिवर्स हो रहा है और अब एक दूसरा ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अगर अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड चल रहा था तो अब शायद अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बताता है। तो अब चलिए बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। लिक्विडिटी के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था, और यहां पर हम मेनली बात करने वाले हैं बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी स्वीप के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो लिक्विडिटी का सिंपल सा मतलब होता है मार्केट में पेंडिंग बाय और सेल ऑर्डर्स, जो कि मेनली स्टॉप लॉसेस की फॉर्म में होते हैं। अब ये जो लिक्विडिटी होती है ये दो तरह की होती है, एक होती है बाय साइड लिक्विडिटी, दूसरी होती है सेल साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी जनरली मार्केट के हाइज के ऊपर होती है, जैसे इक्वल हाइज के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर देखने को मिलेगी, स्विंग हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी वो बाय साइड लिक्विडिटी है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स है उन्होंने शॉर्ट करने की पोजीशन लगा रखी होती है, ऊपर अपने स्टॉप लॉस रखे होते हैं। तो उनके जो स्टॉप लॉस है वो कौन से स्टॉप लॉस है, उन्होंने पहले बेचा है, वो बाय करने के स्टॉप लॉस है, इसलिए उसको कहा जाता है बाय साइड लिक्विडिटी। और मार्केट जो है वो इन हाइज को टारगेट करता है ताकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने लिए हैवी सेलिंग कर सके, क्योंकि उन्हें अब बायर्स मिल जाएंगे। और इसका उल्टा होता है सेल साइड लिक्विडिटी, जो कि हमें जनरली मार्केट के जो लोज होते हैं उनके नीचे देखने को मिलती है। जैसे इक्वल लो के नीचे आपको सेल साइड लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, प्रीवियस डे के लो के नीचे देखने को मिलेगी, स्विंग लो के नीचे देखने को मिलेगी। और ये सेल साइड लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि जिन भी ट्रेडर्स ने बाय कर रखे होंगे उन्होंने नीचे अपने स्टॉप लॉस रखे होते हैं। तो यहां पर जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो हैवी क्वांटिटी में बाय करना चाहते हैं तो उन्हें सेलर्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वो पहले नीचे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं, जिससे उन्हें सेलर्स मिल जाते हैं। और वो जो हैवी क्वांटिटी में बाइंग करना चाह रहे थे
वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे यहां पर हमने आपके लिए चार्ट में बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क कर रखी है। ये हमने स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे मार्क की है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे लिक्विडिटी होती है जो कि हमने यहां पर बताया है, बल्कि लिक्विडिटी के बारे में हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कस किया है, और इसलिए पहले लेक्चर में डिस्कस किया है क्योंकि ये हमारा एडवांस कॉन्सेप्ट है। अगर बेसिक सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर तो हमने 10 वीडियो की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई रखी है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले ये एक स्विंग हाई है। तो ये जो स्विंग हाई है हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की है, और हमने देखा कि जब भी प्राइस इसके ऊपर चली जाती है इसका मतलब यहां पर प्राइस ने क्या किया है, उसने बाय साइड लिक्विडिटी को ले लिया है। और ऐसे ही अगर आपको कोई स्विंग लो नजर आता है, जैसे ये स्विंग लो था इसके बनने से पहले, तो हमने इससे लगते हुए लाइन ड्रॉ की। अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, यहां पर बाय किया होगा, अपना स्टॉप लॉस इससे थोड़ा सा नीचे रखा होगा जो कि सेल करने का स्टॉप लॉस होगा, और प्राइस क्या आई, प्राइस उनके इस स्टॉप लॉस के पास आई, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, प्राइस ऊपर चली गई है। तो ये क्या है, यह है सेल साइड लिक्विडिटी और यह है बाय साइड लिक्विडिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे लिए समझना जरूरी है वो है लिक्विडिटी स्वीप, जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था। तो अब चलिए उस पर फोकस करते हैं। तो लिक्विडिटी स्वीप का सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी प्राइस किसी लिक्विडिटी जोन को हिट करती है और वहां से रिवर्स कर जाती है तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इससे हम समझते हैं कि यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस ने लोगों की लिक्विडिटी को स्वीप किया है या कहीं की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, मतलब उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए हैं और अब मार्केट रिवर्स हो गया है। तो अगर ये ऊपर की तरफ होता है तो हमें दिखाई दिया मार्केट नीचे की तरफ गया है। अगर मान लीजिए नीचे की साइड होगा तो नीचे के स्टॉप लॉस हिट करवाया ना, तो यहां से प्राइस के बढ़ने के चांसेस होंगे। अब ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ना, ये भी सीधा चार्ट पे ही समझ लेते हैं क्योंकि वहीं पर ये चीज क्लियर होगी। तो लिक्विडिटी स्वीप को समझने के लिए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना एक हाई बनाया, यहां से फिर प्राइस रिवर्स हुई, दोबारा से प्राइस ने अपना एक हाई बनाया, प्राइस यहां से रिवर्स हुई, यानी ये क्या थे, ये थे हमारे इक्वल हाई। उसके बाद क्या होता है, प्राइस तीसरी बार इस लेवल पे जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या सोचा होगा कि भाई प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर सेल करने की पोजीशन ली होगी, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं पे रखा होगा, तो यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस रहा होगा और वो स्टॉप क्या है, वो उनका बाय करने का स्टॉप लॉस है, और टारगेट अपना जो भी प्लान कर रहे होंगे कि भाई 1:2 मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि तीसरी बार प्राइस उस लेवल पे जाती है और उस लेवल पे जाने के बाद रिवर्स नहीं होती, सीधा उससे ऊपर निकल जाती है। जिन भी लोगों की यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आने लगती है। तो इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप करना, जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर लेवल पे प्राइस को थोड़ा सा ऊपर या नीचे ले जाते हैं ताकि ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो, और उसके बाद वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें एक तो बेचना था और वो भी महंगे से महंगे में बेचना था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाए ताकि जितनी क्वांटिटी वो सेल करना चाहें वो सेल कर पाए। और जब उन्होंने सेल कर दिया उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस अच्छी खासी गिर गई है, तो इसको लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। तो इससे आपको यह भी समझ आ रहा है कि अगर कभी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करवा दिए हैं, अब वो प्राइस को नीचे लेके जाएंगे, तो हम उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी का एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए प्राइस ने यहां पर अपना एक स्विंग लो बनाया था और उसके बाद प्राइस ऊपर गई थी, तो हमने क्या किया, हमने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इसके बाद आप देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आती है। यहां पर जिन भी लोगों ने इस जगह पर अपना बाय कर रखा होगा उसका जो स्टॉप लॉस रहा होगा वो यहाँ पे रहा होगा, सेल करने वाला स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर उसके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस में अच्छा खासा मूव आया था। तो ये क्या है, ये है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। और ये सेल साइड लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो रिटेलर है उसके सेल करने वाले स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको कहूंगा कि इसको चार्ट में आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको उतना प्रैक्टिस करना चाहिए, और आपको ट्रेडिंग अच्छे से तभी आएगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ देखने से ट्रेडिंग आती है तो हर कोई सीख गया होता। अब चलिए मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल देता हूं जिसमें अभी तक मैंने आपको जो कुछ सिखाया ना उस सारी चीज को हम अप्लाई करके देखेंगे और उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करके देखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इसको ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे चल रहा है। हम इससे लगते हुए अपना एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते थे। हमने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करके, आप चाहो तो उसको भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया है। इसका मतलब यहाँ तक क्या चल रहा था, मेरा अप ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर पीछे से हमने एक लेवल मार्क कर रखा है जो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारे एक लेवल था, और उसके बाद क्या होता है कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर अगली कैंडल में प्राइस इसके नीचे आ जाती है। तो यहां पर एक हमें दिखाई देता है कि भाई हमारा क्या हुआ है, हमारा यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है।
लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है कि भाई ये एक्चुअल में स्वीप है या नहीं है, क्योंकि जब तक यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स नहीं होता तब तक हम कंफर्म नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेंगे हमें, बट पहला सिग्नल यहाँ पे मिल गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ नजर आता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक नॉर्मल से बड़े साइज की कैंडल है, उससे पहले वाली कैंडल के लो से लगते हुए बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए हमने एक एरिया ड्रॉ किया है। तो ये क्या था, ये था हमारा एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक अपना जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था उसको मार्क किया। अब ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है उसको मार्क करने के लिए हमने हाई या लो से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ की। जैसे ही किसी कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी था इसलिए हमने इसको MSS यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहा है। वैसे मैं क्लियर कर दूं कि जिस कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है जरूरी नहीं है कि वहीं पर फेयर वैल्यू गैप बनाओ, अगर उसके आसपास भी बनाई या जहां से वो ट्रेंड शुरू हुआ है उसके बीच में भी बनाए तब भी हम इसको एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले स्वीप ने सिग्नल दिया, उसके बाद यहां पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप ने सिग्नल दिया, उसके बाद हमें MSS होता हुआ नजर आया। तो हमें यहाँ पर 3 कंफर्मेशन मिले कि भाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस हैं, और ऊपर से हमें दिख तो रहा है ना कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSS हो चुका है तो अब शायद प्राइस गिर सकती है। बट हम यहीं पर शॉर्ट करने का ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमें दिखाई देता है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप के पास आती है तो हम वहां पर अपना शॉर्ट करने का ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो हमारा स्विंग हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, और टारगेट के लिए हम 1:2 लेकर चल सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस गिरी है और हमारा ट्रेड यहां पर बना है। अब अगर आपने सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं उनको समझा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब देखिए अभी तो हमारा एक कोर्स शुरू ही हुआ है, उसमें ही हमने आपको इतनी सारी चीजें बता दी हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको डीलिंग रेंज के बारे में बताएंगे, प्रीमियम जोन डिस्काउंट जोन के बारे में बताएंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे, इंस्टीट्यूशंस के प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज के बारे में बताएंगे, और हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग एंड सेलिंग लोकेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये सब कुछ भी सिखाएंगे। तो इसके लिए हमारी जो इसके बाद वाली वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा, इससे पहले वाली नहीं देखी तो उसको भी देख लेना। और आपको पता है कि हर सैटरडे और हर ट्यूसडे को हमारा एक लेक्चर आता है, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो सैटरडे को आएगी। तब तक आपको जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहां पर सिखाए हैं उनको चार्ट्स में प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा, उससे आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग का कोर्स देखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और अगर आप ये वाला ट्रेडिंग कोर्स देखना चाहते हैं, हो सकता है आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वीडियो भी आ चुकी हो, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।